अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की मैं आपको जो वीडियो होगी एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके इस्तेमाल करने से आप 4 जो बीमारियां होंगी उनके आप घर के अंदर ही इलाज कर सकते हैं और बहुत ही मुफीद तरीके के साथ इसका आप इलाज कर सकते हैं। तो एक जड़ी बूटी के आज मैं आपको 4 फायदे बताऊंगा जिसके 100% 100% अलग-अलग तरीक़ेकार होंगे। उसे अलग-अलग तरीक़ों के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो आप वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये जो जड़ी बूटी होगी ये उनके लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जिनकी मनी बिल्कुल पतली है। अगर वो अपनी मनी को गाढ़ा करना चाहते हैं और आप अपनी मनी की मिकदार को ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इस जड़ी बूटी का वो लाजमी इस्तेमाल करें। जो दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जिन लोगों को इख्तिलाम का मसला रहता है, अगर आप अपने इख्तिलाम को ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इस जड़ी बूटी की लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है जरियान का मसला जिनको रहता है, उसमें भी अगर आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं तो जरियान का मसला भी जो होगा वो भी हल करेगी। उसके बाद आ जाता है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं, जो अपने जिस्म को बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं यानी कि मसल वगैरह बनाना चाहते हैं, तो इस जड़ी बूटी को अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो 100% उनका जिस्म बढ़ेगा भी और बॉडी की शेप भी खूबसूरत होगी। तो आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ के कौन सी वो जड़ी बूटी है जो आपको इतने फ़ायदे देती है। जी हाँ, जो अस्कंद होगी, अस्कंद नागवारी, ये बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी है और इसके जितने फ़ायदे मैंने आपको बताए ये आपको उतने फ़ायदे देगी। अस्कंद नागवारी, इसका जो इख्तिलाम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ग्राम इसका लें अस्कंद का और 1 ग्राम ही आप इसके अंदर डाल लें बैमन सुर्ख। इन दोनों का आप सफूफ बना लें और इसमें थोड़ी सी आप जब खाने लगे तो इसके अंदर चीनी को मिक्स कर लें। 1 चम्मच सुबह को और 1 चम्मच शाम को खाएं। इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन में आपका इख्तिलाम का जो मसला होगा वो हल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जरियान में। जरियान में अस्कंद 1 तोला और 1 तोला ही इसके अंदर आप डाल लें जो बैमन सफ़ेद होता है, ये दोनों डालने हैं आपने, उनका भी सफूफ बना लें और इसके अंदर सब्ज़ इलायची के जो दाने होते हैं वो भी आप इनमें 5 ग्राम लाजमी मिक्स करें। अस्कंद 1 तोला, बैमन सफ़ेद 1 तोला और 5 ग्राम दाना इलायची जो सब्ज़ इलायची के दाने होते हैं वो, इन दोनों को आप ग्राइंड कर लें, सफूफ बना लें। तो इसका भी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला ये आपके जरियान के लिए भी बेहद मुफीद है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो लोग अपनी मनी को गाढ़ा करना चाहते हैं उसके लिए 1 तोला ये होना चाहिए अस्कंद नागवारी और 1 तोला आप लें मूसली सफ़ेद और 1 तोला आप लें इसके साथ मूसली स्याह। ये तीनों चीज़ों का आप मुरक्कब तैयार कर लें और अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी यानी कि जब आपका ब्रीक सफूफ हो तो खाने लगे तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लें, या अगर नहीं तो जब आप इसको नुस्खे को तैयार करें तो तभी उसके अंदर 1 ग्राम चीनी का भी लाजमी मिक्स करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इन चारों चीज़ों को मिलाकर अगर आप 1 चम्मच सुबह को और 1 चम्मच शाम को खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी मनी भी गाढ़ी होगी और आपकी टाइमिंग में भी वाज़ेह फ़र्क आएगा। और उसके बाद आ जाता है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका तरीकाकार क्या होगा। जी, इसका तरीकाकार ये होगा कि 1 तोला अस्कंद नागवारी और अगर इसके तुखम मिल जाए जो बीज होते हैं तो वो तो सबसे बेहतरीन है, अगर नहीं मिलते तो ये आपके इसकी जड़ ही डाल सकते हैं। उसके बाद आपने डालना है 1 तोला अखरोट के जो मगज़ होते हैं, 1 तोला वो और 1 तोला इसके अंदर पिस्ता आपने डालना है। ये तीनों को आपने ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करने के बाद इसका 1 चम्मच रात को रोजाना दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला अगर आप 1 माह इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसल भी बनेगी और बॉडी की शेप भी खूबसूरत बनेगी। ये चारों चीज़ें जिनका इलाज इस एक जड़ी बूटी में है और ये इसमें 100% आपके लिए फ़ायदा है और ये किसी भी साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो जो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़कर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको नुस्खा बताया, इसे आप लिख लें
तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी बॉडी को और अपने जिस्म को साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।